और वो बोल रहे थे मिलने के लिए कि आपसे मिलना चाहते हैं और परवेश वर्मा जी के ने आपसे तो फोन मिलवाया है। कोई भी किसी के घर पे, चाहे वो पुलिस वाला हो, एसीबी हो या कोई भी एजेंसी का आदमी हो, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एसीबी, ये भाजपा की हार की बौखलाहट दिख रही है आपको? घटिया लोग हैं, चरित्र इनका ऐसा ही है, हर बार इसी तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन पत्थर फेंकेंगे और भाग जाएंगे तो इनको भागने नहीं देंगे। और बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे, इन्हें डर लगता है राहुल गांधी। इस पे कार्रवाई करें ना, ड्रामा क्यों कर रहे हो? कार्रवाई करके दिखाओ ना। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। कुछ घंटे बाद, यानी अब से ठीक 12 घंटे बाद दिल्ली चुनाव की काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन आज का न्यूज पॉइंट ये नहीं है, बल्कि देश भर में हंगामा इस बात का है कि क्या वाकई दिल्ली नतीजे से पहले ऑपरेशन लोटस का आपका आरोप दमदार है? क्या दिल्ली में सरकार और मुख्यमंत्री दोनों फिक्स हो चुका है? अखिलेश जी की पार्टी ने रिजल्ट से पहले ही अयोध्या राउंड 2 में हार मान ली है। दर्शकों, जिधर देखो उधर ऑफर ही ऑफर चल रहे हैं। दिल्ली में आप कह रही है कि 15 करोड़ का ऑफर मिला। किन्हें मिला? आपके मुताबिक उनके विधायकों को मिला। अब विधायक कौन कौन बनेगा इसका रिजल्ट तो कल आएगा। ऑफर लेकिन कल से ही मिलने शुरू हो गए थे। इसलिए हॉर्स ट्रेडिंग का ये आरोप ना भूतो ना भविष्यति है। उधर इन आरोपों पर एलजी विनय सक्सेना को बीजेपी की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को एसीबी ने आज ही कुछ जानकारियों के साथ मौजूद रहने का नोटिस दिया। हालांकि अब तक केजरीवाल एसीपी के सामने गए नहीं हैं। नोटिस में केजरीवाल से आरोपों का प्रूफ मांगने के साथ इस बात का जवाब भी मांगा गया है कि ऐसी बातों को फैला रहे लोगों पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। एसीबी ने आपके सांसद संजय सिंह का बयान दर्ज किया है। संजय सिंह ने ही सबसे पहले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि आपके 7 विधायकों को 15-15 करोड़ के ऑफर मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक संजय सिंह ने एसीबी की पूछताछ में सहयोग नहीं किया। किस किस को कॉल आई ये बात उन्होंने एसीबी को नहीं बताई है। वैसे अब तक आम आदमी पार्टी के 16 विधायकों को ऑफर मिलने का दावा अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर है, लेकिन बीजेपी का ऑफर मिला है ऐसा दावा करने वाले सिर्फ 4 आप कैंडिडेट्स ही सामने आए हैं। नवभारत ने भी ऑपरेशन लोटस के दावों की जांच पड़ताल की है, जिसे मैं आगे दिखाने वाली हूं। लेकिन सवाल पब्लिक का है कि क्या नई सरकार से पहले दिल्ली में हड़कंप, 8 फरवरी को किसका सियासी भूकंप? आप रे आप, कैंडिडेट जी को ही 15 करोड़, ऑपरेशन लोटस सच या बोगस? सवाल पब्लिक का आज यही है। आपके जो 4 कैंडिडेट्स 15-15 करोड़ ऑफर मिलने का दावा करके सामने आए हैं, वो हैं मुकेश कुमार अहलावत, उम्मीदवार सुल्तानपुर माजरा, विनय मिश्रा, उम्मीदवार द्वारका, प्रेम चौहान, उम्मीदवार देवली और अंजना पारचा, उम्मीदवार त्रिलोकपुरी। इनमें मुकेश अहलावत ने अपने एक्स हैंडल के फोन नंबर इस जो लिखा हुआ है से व्हाट्सएप कॉल आने का स्क्रीनशॉट शेयर किया। टाइम्स नाउ नवभारत ने इस फोन नंबर की पड़ताल की। नंबर डायल करने पर यह फोन नंबर व्यस्त ही आता है। हमने बार बार लगातार इस नंबर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। हमारी तफ्तीश से पता लगा कि नंबर किसी देवेंद्र सिंह का है। मुकेश अहलावत के सोशल मीडिया पोस्ट में इस नंबर पर एक प्रोफाइल फोटो थी,
लेकिन अब इस नंबर पर कोई प्रोफाइल फोटो नहीं नजर आ रही। अब सुनिए 15 करोड़ के ऑफर मिलने का दावा करने वाले आप कैंडिडेट्स कह क्या रहे हैं। बजे के आसपास फोन आया था मेरे पास और वो बोल रहे थे मिलने के लिए, और परवेश वर्मा जी के ने आपसे को फोन मिलवाया है। आज मेरे पास गाली गलौज पार्टी का एक सदस्य ऑफर लेके आया था कि आप हमारी पार्टी चुनाव के रिजल्ट से पहले ज्वाइन कर लो तो 15 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे। आज मेरे से गाली गलौज पार्टी ने संपर्क करा और कहा कि हम आपको 15 करोड़ रुपए देंगे और मंत्री पद भी देंगे। विनय मिश्रा ने कल एक्स पोस्ट पर 15 करोड़ मिलने का दावा किया था, लेकिन आज उनका बयान है कि ऑफर लेकर बीजेपी के लोग उनके पास आए। फोन आया, लोग आए, पता नहीं, मतलब मिलने से बाद अब ऑफर लेकर आया था पर अटक गई है। सुनते हैं दोनों बार में क्या क्या नई बातें कही। थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं, आपने भी ट्वीट किया था, क्या कॉल आया, कैसा, वो पूरा बताएं। देखिए कल गाली गलौज पार्टी के सदस्य मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि आप अगर रिजल्ट से पहले पार्टी ज्वाइन करते हैं तो 15 करोड़ रुपए खड़े हैं, और अगर कोई साथ में लेके आते हैं तो साथ में आपको मंत्री परिषद का भी ऑफर है। इस पूरे मामले में एक और ना समझ आने वाली बात यह है कि ऑफर मिलने का आपका दावा 7 कैंडिडेट से शुरू हुआ था और 16 कैंडिडेट्स तक पहुंच गया। आज की रात हो सकता है ये 25-26 हो जाए, क्योंकि आपके कुछ नेता ये आंकड़ा 20 कैंडिडेट्स तक ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं। सुनिए ये बयान। 7 विधायकों से अब तक संपर्क किया गया है। उन्होंने हमको फोन करके बताया कि 15-15 करोड़ का ऑफर बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। अभी और भी बताया गया कि 20 विधायकों के पास आया गया है, हमारे पास तो नहीं है, मगर और 20 विधायकों के पास आया, उन्होंने बताया जिन के पास आया था। कितने विधायकों ने कहा कि उनसे संपर्क किया गया है सर? 10 से 15 विधायकों ने ऐसा कहा है। मैं थोड़ा लेट पहुंचा था, लेकिन उस समय 15 करोड़ रुपए की बातचीत हो रही। और कितने एमएलए? 18-20। किसी के औकात नहीं जो आदिल अहमद खान को फोन कर ले। भारतीय जनता पार्टी में किसी के औकात नहीं जो मुझे फोन कर ले, पर हमारे साथियों को फोन आया, लगभग 20 लोगों को फोन आया है। 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। अभी तक 16 से अधिक लोगों को संपर्क किया गया है, 16 से अधिक लोगों को। अब जरा इन दावों का बजट देख लीजिए। अगर 7 कैंडिडेट्स को ऑफर आया है तो 7 × 15 यानी कि 105 करोड़ का बजट रखकर बीजेपी चल रही है। 16 को ऑफर आया है तो 16 × 15 240 करोड़ का बजट, और अगर 20 को ऑफर आया है तो 300 करोड़ की डील है ये। अब एक डिस्क्लेमर ये दे दूं कि इन दावों के आधार पर मैंने सिर्फ एक कैलकुलेशन की है। वाकई में कैंडिडेट्स को अप्रोच हुआ या नहीं ये मैं नहीं कह सकती, ये एसीबी की जांच में पता चलेगा, जो जांच शुरू हो चुकी है। लेकिन चुनाव के नतीजे आने से पहले, काउंटिंग का पहला वोट गिनने से पहले अगर 300 करोड़ रुपए दिल्ली शहर में बंट ही रहे हैं तो भाई लोग कौन बनेगा करोड़पति के जाल में ना चले जाएं। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने एक्स पोस्ट पर यह आरोप भी लगाया कि चुनाव आयोग ने फॉर्म 17C अपलोड करने और हर बूथ में पड़े वोटों की संख्या अपलोड करने से इनकार किया है। आपने एक वेबसाइट बनाई है जिसमें ये सारी जानकारियां डालने की बात कही है। अब मैं संजय सिंह का वो बयान भी सुनवाती हूं जब वो एसीबी दफ्तर पहुंचे थे। हमने आपसे कहा 16 से अधिक लोगों तक उनको तोड़ने की कोशिश की गई है। एक का हमने फोन नंबर जारी किया है, शिकायत करने जा रहे हैं। एसीबी उस पर कार्रवाई करे ना, ड्रामा क्यों कर रहे हो? कार्रवाई करके दिखाओ ना। संजय जी, सबको एक ही नंबर से कॉल आई है या सबके अलग अलग नंबर है? वो सारी डिटेल जांच के दौरान बताएंगे। हाँ। मीडिया में थोड़ी बताएंगे, जांच के दौरान। अच्छा, अभी आप ऐसा बता रहे हैं तो और नंबर भी आप जारी करेंगे जैसे मुकेश अहलावत ने जारी? अरे एक पे तो कार्रवाई करने दो, आपको भी तो पता चलना चाहिए कितनी निष्पक्ष संस्था है। एक जारी कर दिया ना, उस पर कार्रवाई करेंगे तब आप मानोगे कि हाँ ये बड़े अच्छे हैं। इसी नंबर को जो हमने तहकीकात की तो ये निकल के सामने आया है कि उनको तो पहले 2 बार कॉल किया गया था मुकेश अहलावत के नंबर से ही। बाद में उन्होंने कॉल करने के लिए पूछा था कि क्यों कॉल आया था।
तो आपके पास मिस कॉल आता है तो आप उसको अगर अननोन नंबर होता है तो कॉल बैक करते हैं। कॉल तो उनके नंबर से पहले गया हुआ है अलावा जी, क्यों नहीं कोई? नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर कोई मिस कॉल आई है आपके नंबर पे तो उनके हो सकता है उन्होंने पलट के किया हो। आज पब्लिक सवाल पूछ रही है। सवाल पब्लिक का नंबर 1, 15 करोड़ के ऑफर पर कौन सच बोल रहा है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? सुबह एग्जिट पोल सही या गलत, ऑपरेशन लोटस का आरोप खींच मिटाने की कोशिश, इन सारे सवालों का जवाब आएगा या नहीं? क्या चुनाव आयोग वाकई विपक्ष की चिंताओं का जवाब नहीं दे रहा या विपक्ष बहाना बनाने की कोशिश कर रहा है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। सवाल एक और भी है कि क्या दिल्ली चुनाव का कल आने वाला नतीजा केजरीवाल की पॉलिटिक्स का रेफरेंडम होगा? ये भी सबसे बड़ा देश की राजनीति का सवाल है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे। रीना गुप्ता जी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की, सुचि विश्वास नेता है कांग्रेस की, विवेक साइलस प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शेखर अय्यर वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रीना गुप्ता जी, सबसे पहले आपसे सवाल पूछूंगी। हर मामले पर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं इलेक्शन कमीशन में गड़बड़ है तो कहीं ऑफर में गड़बड़ है। कोई कह रहा है 16 लोगों को ऑफर आई, कोई कह रहा है 18 से 20 आई। अगर इतने लोगों को ऑफर आई तो एसीबी को ये 16 के 16 या 18 के 18 नाम देने में आपको संकोच क्या है? नाम दे दीजिए, तहकीकात शुरू हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। नाम अभी तक सामने नहीं आए, ऐसा क्यों? नविका जी, आप अपने टीवी स्टूडियो में भी अगर अपने किसी इंटर्न या सिक्योरिटी गार्ड से बोलेंगे ऑपरेशन लोटस, तो दूसरी तरफ से आवाज आएगी भारतीय जनता पार्टी। तो ये दिल्ली में पहली बार नहीं है कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस किया जा रहा है। 50 खोखा वो वाकया पूरे देश को याद है। कर्नाटका हो, गोवा हो, मध्य प्रदेश हो, अरुणाचल प्रदेश हो, लिस्ट इज वेरी लॉन्ग नविका जी। हर जगह ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। और आप देखिए कल से कैसे समा बांधा जा रहा है, परसों से बल्कि मैं कहूंगी समा बांधा जा रहा है। ऐसी एजेंसीज जिसका किसी ने नाम नहीं सुना, उनसे सर्वे किया जा रहा है। कोई एजेंसी 300 का सैंपल साइज लेके घूम रही है, कोई 500 का सैंपल साइज। कोई एजेंसी ऐसी है जो एक्चुअली स्पा के धंधे में है और वो आके टीवी चैनल पे बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो पहले आप समा बांधने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तो आप आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को फोन करके क्यों ऑफर दे रहे हैं कि 15 करोड़ ले लीजिए या इतना ले लीजिए और आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए? एक नंबर हमने नविका जी जारी किया है 9971862555। आपके शो में शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे बोलिए नंबर डायल करें। हो सकता है उनके फोन में सेव्ड हो और हमें पता चल जाए कि कौन है जो ऑफर दे रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर हमने कंप्लेंट करी है एसीबी में, तो एसीबी उसकी जांच तो नहीं कर रही है उस नंबर की। एसीबी ये जांच नहीं कर रही है कि कौन ऑफर दे रहा है। एसीबी पहुंच जा रही है अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर। जब उनसे पूछा जा रहा है कि दिखाइए आप समन लेके आए हैं, क्या आप नोटिस लेके आए हैं, तो कुछ भी नहीं है। ठन गोपाल, उनके पास कुछ भी नहीं है। पता नहीं वो एसीबी थी भी कि नहीं। 1.5 घंटे तक बैठी रही नविका जी। उसके बाद उन्होंने कोई कागज मंगाया, कोई स्टाम्प मंगाया, उस पे कुछ लिख के वो देके गए अरविंद केजरीवाल जी को। तो सारी एसीबी, ईडी, सीबीआई सब कुछ आप विपक्ष के ऊपर भेजते रहिए। नहीं, लेकिन कोई ऐसा कागज, ऐसा वैसा कागज नहीं है मेरे हाथ में बाकायदा एंटी करप्शन ब्यूरो का कागज जो नोटिस अरविंद केजरीवाल जी को दिया गया है, वो ऐसे वैसे किसी कागज पर नहीं है। एंटी करप्शन ब्यूरो, उस पर स्टैंप लगी हुई है। तो रीना गुप्ता जी, ये कहना कि किसी भी कागज के टुकड़े पर लिखकर कुछ दे आए हैं, जल्दबाजी में लिखा है, तो इसमें तो ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें बाकायदा मोहर वगैरह लगी हुई है। खैर, आपके सवाल जो आपने उठाए
उनका जवाब जरूर आना चाहिए। प्रदीप भंडारी जी, आप मुझे बताइए, अगर 7 विधायक है तो 15 करोड़ के हिसाब से 105 करोड़ आपके पॉकेट में तो नहीं है, और अगर 16 विधायक है तो 240 करोड़ ये पॉकेट में आते हैं पूरे, या डिजिटली पे करते हैं, या बैग लेकर चलते हैं, या खोखे साथ चलते हैं, ये भी बता दीजिए देश की जनता को। और अगर 20 लोगों को भी 18-20 के भी बात आई है तो फिर तो 300 करोड़। अब 300 करोड़ ऐसे ऐसे उड़ाए जा रहे हैं चुनाव के नतीजे की गिनती शुरू होने से पहले। आप कितने नर्वस हैं? नविका जी, ये सब आम आदमी पार्टी का जो ड्रामा है वो इसीलिए चल रहा है, जो हर चुनाव के पहले चल रहा है, क्योंकि इनको बूथ पर काउंटिंग एजेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, और काउंटिंग एजेंट्स का मनोबल बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी अपना पुराना ड्रामा कर रहे हैं, जो मैं आपके शो में प्रूव करूंगा। पहले इनको निर्णय तो करने दीजिए कितने एमएलए को फोन आए। भाई केजरीवाल जी कह रहे हैं 16, संजय सिंह कह रहे हैं 7। अब संजय सिंह जब कंप्लेन करते हैं तो 7 छोड़िए 6 लिख के आ जाते हैं। दुर्गेश पाठक कहते हैं 20, गोपाल राय कहते हैं मुझे नहीं पता कितने एमएलए को आया है, अवध ओझा कहते हैं नहीं 10 नहीं 11 हो सकते, 12 भी हो सकते हैं, 13, 14, 15। मोहिंदर गोयल कहते हैं नहीं भैया अवध ओझा गलत बोल रहे हैं, 18 से 20 हो सकते हैं। संजीव झा बोलते हैं मुझे नहीं पता कितने एमएलए। आदिल अहमद खान कहते हैं 20 एमएलए। फिर संजय सिंह पहले कहते हैं 16, फिर जाके कंप्लेन में लिखते 6। तो पहले रीना गुप्ता को कहिए, रीना जी फोन करिए सभी अपने नेताओं को और पहले पता करिए कितनों को फोन आया है, पहली बात। अब ये इनका हर चुनाव के पहले यही ड्रामा चलता है। नविका जी जनवरी में कह रहे थे 7 आम आदमी पार्टी के एमएलए ने को कांटेक्ट किया है, अप्रैल में कह रहे थे कि भाई कांटेक्ट किया, आतिशी जी कह रही गई थी कि भाई ईडी अरेस्ट कर लेगी। अगस्त 2022 में कह रहे थे 40 आपके एमएलए को 20 करोड़ का ऑफर दिया है, अगस्त 2022 में। उसके बाद मई 2019 में कह रहे थे 7 एमएलए को 10 करोड़ का ऑफर दिया है। नवंबर 2014 के अंदर कह रहे थे भाई 8 एमएलए में हमारे 8 महीने से हमारे एमएलए को बाय करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये पुरानी स्क्रिप्ट कहते हैं, अगर एक कोई स्क्रिप्ट राइटर हर युग में एक ही स्क्रिप्ट लिखेगा तो पिक्चर पिटना तय है। अरविंद केजरीवाल जी कल चुनाव हार रहे हैं, उसके पहले अपना एक मॉरल हाई ग्राउंड लेने का प्रयास कर रहे हैं, जो देश की जनता और दिल्ली की जनता के सामने एक्सपोज हो चुका है। नविका जी मैं कह रहा हूं चलो 25-30 एमएलए इनके हिसाब से मार दें, एक व्यक्ति का कॉल रिकॉर्ड डिटेल तो बता दो। पहले 7 कॉल आए, उसके बाद 15 कॉल आ गए, तो नाम तो बता दो, कॉलर लिस्ट तो दिखा दो। पर एक नंबर तो दिया है ना, रीना जी ने एक नंबर है, तो वो कह रही है आप फोन कर देख लीजिए किसका नंबर है। नविका जी आपके पास शायद सेव्ड हो। ये रीना गुप्ता जी ने आपको चैलेंज किया है। उन्होंने बहुत अच्छा चैलेंज किया, पर आपने एक चीज देखी, वो नाम क्यों नहीं बता रही कोई भी हमारे व्यक्ति का, क्योंकि उनको पता है इनका ट्रैक रिकॉर्ड अरविंद केजरीवाल जी का कोर्ट में माफी मांगने का रहा है। तो जब भी इन्होंने आरोप लगाए किन्हीं नेताओं के ऊपर, हर के ऊपर वो कोर्ट में जाके माफी मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूं रीना जी आप सबका नाम बता दो जिसने कांटेक्ट किया है। जो नंबर आपने कल पब्लिक डोमेन में डायल किया, वो कांटेक्ट करने का प्रयास लोगों ने कल किया दोस्तों, पता चला कि आधा अनरीचेबल आ रहा है, और एक कोई ऐसा व्यक्ति जो चुनाव ही नहीं लड़ रहा है। तो कितनी लॉजिकल बात करेंगे आप देश की जनता को बेवकूफ समझती हैं क्या? रीना गुप्ता जी जवाब दीजिए। देखिए नविका जी, इतनी हास्पद बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि पहली बात तो ये है कि आप ये बताइए कि अगर एसीबी को ये सारी जानकारी दे दी है, जांच एजेंसी क्या करेगी? टीवी चैनल पे बैठ के तहकीकात होगी कि नंबर, अरे बोलने दीजिए मुझे, पहले वो बोलने में मत बोलिए, समय दूंगी। नविका जी को शांत कराइए, इनकी बहुत बड़ी आदत है। रीना गुप्ता जी आप बोले, काउंटर बाद में। देखिए आपके पास इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी हैं, ईडी है, सीबीआई है, दिल्ली पुलिस है, एसीबी है, आप लगाइए ना उनको। क्यों नहीं आप पता कर रहे कि ये नंबर किसका था, किसने फोन किया? कॉल रिकॉर्ड निकलवाइए, सीडीआर का डेटा निकलवाइए, मोबाइल फोन की लोकेशन निकलवाइए। क्यों नहीं आप निकलवा रहे? और ये तो सब आप, चलिए आप ये मुझे बताइए कि जो शिवसेना को आपने 2 भागों में विभाजित किया, एनसीपी को विभाजित किया, खुद प्रधानमंत्री जी कहते थे नेचुरली करप्ट पार्टी, अगले दिन उनको शामिल कराया, वो उन सब का हृदय परिवर्तन हो गया था, वहां कोई खोखे नहीं पहुंचाए गए थे। तो आपने अभी तक इतने साल हो गए उन खोखों की जांच क्यों नहीं करवाई? क्योंकि सारी की सारी एजेंसीज आपके पास हैं, आप जांच करवाते हैं सिर्फ विपक्ष की, जब आप खुद कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। और नविका जी आप कह रही थी इतना पैसा कहां से आया? 6000 करोड़ का तो इनके पास इलेक्टोरल बॉन्ड का ही चंदा है, और जो चंदा दो धंधा लोग का ये बिजनेस चला रहे हैं पिछले 11 साल से देश में, इनके पास तो अथाह संपत्ति है, उसमें से 200-300 करोड़ तो बहुत ही छोटी बात है
कितना हजारों करोड़ों का तो अडानी का स्कैम है। तो संपत्ति की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, जितना पैसा इनके पास अगर इतने पैसे हैं तो रीना गुप्ता जी 70 के 70 खरीद लेते तो बात ही खत्म होती, दिल्ली की जनता को कष्ट ही ना होता। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, आप एक सवाल का जवाब दीजिए। आप अगर इतने आश्वस्त हैं कि जीत रहे हैं, तो ये फिर फोन कर कौन रहा है? और अगर कोई फोन कर रहा है जिसका नंबर दिया हुआ है, तो तहकीकात में इतनी देरी क्यों लग रही है, वो भी एजेंसीज को? नविका जी, अरविंद केजरीवाल जी के घर पे गई एसीबी, अरविंद जी ने एंटर ही नहीं करने दिया, क्योंकि जब ये फोन होता है ना, फोन अरविंद जी का, जब जांच होगी तो लिया जाएगा, पूछा जाएगा वो कौन से 16 एमएलए हैं, तो आप नहीं बता पाएंगी। और रीना जी, 16 एमएलए का कोई फायदा नहीं होता है, 2/3 बहुमत चाहिए रहती है पहली बात, तो उसको भी आपके पास पहले निर्णय तो करो कितने, 16 है, 7 है, 20 है, पहले आप ये बताइए। संजय सिंह सच बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सच बोल रहे हैं कि दुर्गेश पाठक सच बोल रहे हैं? एक झूठ को भी तो सफेदी से बोलिए ना रीना जी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं नविका जी, एक व्यक्ति का नाम बता दे, क्योंकि इनका पुराना ड्रामा रहा है। ये खुद ही अपने एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को बोलेंगे कि एक काम करो, कल मैं चुनाव हार रहा हूं, आतिशी चुनाव हार रही, मनीष सिसोदिया चुनाव हार रहे, जमानत जब्त हो रही है, तो जनता के सामने फेस कैसे बचा है? जैसे कांग्रेस पार्टी ईवीएम को ब्लेम करती है, एक काम करो, एक कॉल जो है उठा के हमारे एमएलए को कर दो और कह देना भारतीय जनता पार्टी का है। यही इनकी नीति है। अगर इनके पास नाम होता तो अभी तक ये कर देते, कल इनका भरोसा होगा तो एक फेक एआई कॉल जनरेट कर देंगे, कल के दिन ये फेक एआई कॉल जनरेट कर सकते हैं। और ये नाम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि अगर ये नाम करेंगे तो इन पे डिफेमेशन का केस होगा, और अरविंद जी जिनका इतिहास है लोगों से माफी मांगने का, कोर्ट में वापस से माफी मांगनी पड़ेगी। शुचि जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, शुचि विश्वास, कि ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई में कहीं देश में लोकतंत्र को तो ठेस नहीं पहुंच रही? जनता जिसने वोट दिया है, क्या ये देखकर ये नहीं सोचेगा कि अरे भाई खरीद फरोख्त तो अगर चुनाव के नतीजों से पहले शुरू है तो बाद में क्या होगा? जनता के लिए काम करने की कोई बात नहीं कर रहा। बात सब यही कर रहे हैं कि भाई उसने हमें ऑफर दिया, ये कह रहे हैं कि इन्होंने एआई का कॉल जनरेट किया। जनता को इसमें क्या मिला? जी, मैं सुन रही थी प्रदीप भंडारी जी को। वो कल भी चोरों के खलीफा थे, वो आज भी प्रोपेगेंडा के सरदार हैं। बार बार अरविंद केजरीवाल की माफी की बात करते हैं, वीर सावरकर की माफी भूल ही जाते हैं। खैर, देखिए आज की राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप देखेंगे, ये जो हो रहा है खरीद फरोख्त, ये तो बहुत छोटी बात है। वाकई में हजारों करोड़ का चंदा और तमाम स्कैम्स और तमाम पब्लिक संपत्तियां बेचकर पूरी दुनिया में, जब अडानी ही ब्लूमबर्ग इंडेक्स में है, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो ये बात किसी से छिपी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की अथाह संपत्ति, और उसके बाद जो एक परंपरा श्री नरेंद्र मोदी जी ने या उनके प्रतिनिधि के तौर पर बैठे प्रदीप भंडारी जी ने शुरू की है, खरीद फरोख्त के माध्यम से सरकारों को गिराने की, खरीदने की, तो ये कोई नई नहीं है। हमने राजस्थान में भी देखा था, मध्य प्रदेश में भी देखा, अभी लेटेस्ट में कर्नाटका में देखा, हिमाचल में देखा। तो ये 15 करोड़ का प्रपोजल और ये तो कोई बिल्कुल छद्म बात लग रही है। जिस आदमी ने लोकतंत्र की सीमाओं को वैसे भी तार तार कर दिया है, जो अपनी फर्जी डिग्री लेकर संसद की साष्टांग दंडवत हुए थे, जो संसद के उद्घाटन में बुलाते हैं संतों को और रामलला के उद्घाटन में बुलाते हैं सेलिब्रिटीज और बॉलीवुड को, तो उनकी मंशा लोकतंत्र को लेकर कितनी स्पष्ट है ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। अगर आप आज की राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो महाराष्ट्र इलेक्शंस में के संपूर्ण ऑपोजिशन ने मिलकर जो पॉइंट्स उठाए हैं, जो इलेक्टोरल कमीशन ऑफ इंडिया की जो लेटेस्ट अफरा तफरी हुई है, जिसमें 40 लाख नए वोटर्स पैदा कर दिए हैं, फ्लोटिंग वोटर्स। हो सकता है वो वोटर्स अभी दिल्ली में भी जी, अब राहुल गांधी की अगर बात करूं तो उन्होंने 3 आंकड़े 3 बार दिए हैं। जनवरी के शुरुआत में उन्होंने आंकड़ा दिया था कि 1 करोड़ एक्स्ट्रा वोटर आ गए, फिर ये नंबर आया 70 लाख पर, अब ये नंबर आया आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में 40 लाख पर। तो ये जो 3 डिफरेंट वर्जन्स हैं, ये तो आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों के वर्जन्स की तरह हैं। कोई कह रहा है 16 लोगों को फोन आया, कोई 20, कोई 7, कोई कह रहा है कि फोन पर ऑफर आया, कोई कह रहा है एक बार में कि मिलने ही चला आया। ये अगर सच है तो सच का तो एक ही रूप होता है। ये सच के इतने रूप निकल के कहां से आ रहे हैं? पहले तो शेखर अय्यर जी मुझे इसके बारे में बता दीजिए। सच का एक वर्जन होता है, इतने वर्जन्स वाला सच, इस पर आपका विश्वास है? तो मैंने तो सोचा कि दिल्ली चुनाव की कैंपेन खत्म हो चुकी है, केवल रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन लगता है कि पहली बार हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कैंपेन
डेटा पोलिंग के बाद भी आगे चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, केजरीवाल जी ने ये भी कहा था कि उनकी पूरा कॉन्फिडेंस है कि 55 सीट से ज्यादा आएगा आम आदमी पार्टी को। अगर 55 सीट ज्यादा आएगा तो कौन आम आदमी पार्टी एमएलए बाहर आएगा? और ये चिंता क्या है? क्या कहीं ये कोई प्रिएम्प्टिव मामला है क्या कि पहले से ही एक बलून छोड़ दो ताकि कोई मतलब संख्या घट हो जाए और आम आदमी पार्टी के जो भी इलेक्टेड होके आएंगे उनके पास कोई विकल्प की सोच आ जाए? इस तरह की कोई प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक लग रहा है। लेकिन ये बड़ी आश्चर्य बात है, देखिए जब तक नतीजा नहीं आया तब तक कौन अप्रोच करेगा, कैसे अप्रोच करेगा? और ये कहना कि कर्नाटका में हुआ, वहां हुआ, यहाँ हुआ, वहां पे और भी चीजें थी ना, वो इलेक्टेड एमएलए थे, वहां उन पार्टी में प्रॉब्लम्स था, फिर जाके जो चीजें हुई। लेकिन यहाँ चुनाव से मतलब नतीजा पहले ही हम ये बातें सुन रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है भाई हमने तो 1 नंबर दे दिया, 1 का जांच कर लो। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये कोई मतलब कोई एक्सक्यूजेस बनाया जा रहा है रिजल्ट से पहले और कोई प्रिएम्प्टिव टाइप एक ऑपरेशन की मुझे लग रहा है। बहुत बहुत बड़ी बात कही। और विवेक साइलेस जी, अब मिल्कीपुर को ही देख लीजिए। मिल्कीपुर की सीट पर अभी तक मैंने देखा नहीं कि आपके वहां के सांसद रोना शुरू किए हों, क्योंकि जब जब कष्ट बढ़ता है रोना शुरू हो जाता है, लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं हुआ है। मिल्कीपुर की बात करो, हार रहे हैं या जीत रहे हैं ये तो कल पता चलेगा। आज से ही रोना शुरू कर देना, आज से ही कहना कफन पहना दो इलेक्शन कमीशन को, ये बलून, शेखर अय्यर जी ने जैसे कहा, ये बलून छोड़ने का एक किस्सा नहीं चल रहा, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। जब आपको पता नहीं है कि कोई कल जीत कर विधायक बनेगा या नहीं बनेगा, आप आज पहले से ही कैसे ऑफर दे रहे हो? अरे जॉब एप्लीकेशन होगा तो किसी को आप लेंगे ना नौकरी पर। जॉब एप्लीकेशन है नहीं, पता नहीं डिग्री है या नहीं, पर पहले ही जॉब ऑफर लेकर घूम रहे हैं लोग। और वही मिल्कीपुर का हाल है। इतना डर क्यों है? अभी तो 37 सीटें जीती हैं आपने लोकसभा के चुनाव में, तब क्या इलेक्शन कमीशन सही था? आज इलेक्शन कमीशन 1 सीट पर इतना बेईमान हो गया। देखिए नाविका जी, सबसे पहले तो मुझे लगता था कि आप या फिर टाइम्स नाउ नवभारत इस बात का संज्ञान जरूर लेगा कि जिस तरह से एक वीडियो सामने आया था सुबह सुबह कल कि वहां एक शख्स थे, एल्डरली शख्स थे जो व्यस्त थे, उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को 6 वोट डाल के अभी भी आ रहा हूं। जिस तरह से स्टिंग ऑपरेशन हुए, जो ऑडियो वायरल हुए, उस पर एकदम स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार मिल्कीपुर का चुनाव को किस दिशा में लेके जा रही है और किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उसके बाद आपने देखा किस तरह से, मैं आपको बता दूं, 70 हमारे जो कार्यकर्ता थे, जो मेन कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर 130 एफआईआर हुई। ये सवाल तो आपको उठाना चाहिए था प्रशासन से और इलेक्शन कमीशन पे। 500 शिकायतें समाजवादी पार्टी ने गिन के 504 शिकायतें की, एक का भी जवाब नहीं आया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने 1747 करोड़ रुपए 2024 के चुनाव में खर्च किए, नंबर 1 से, जो कि भंडारी जी को पता होगा। और उसमें 650 करोड़ से ज्यादा सिर्फ मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रोपोगंडा पे खर्च किए हैं, जो कि नंबर 1 थे। नंबर 2 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, इस पे कोई डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट में। और ये वो पैसा था जो इन्होंने गाय काटने वाली कंपनियों से या जुआ खिलाने वाली कंपनियों से अर्जित किया था। ये वो पैसा था। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से सरकारों को तोड़ा है, मरोड़ा है, किस तरह से विधायक खरीदे हैं। महाराष्ट्र में भी देखा, 50 खोखे सब ओके किस तरह से, और ऑपरेशन 50 खोखे सब ओके, 50 खोखे, ये तो नारा था महाराष्ट्र में। मैं जवाब देना चाहता हूं, सब ओके। अरे आपके साथ भी डिबेट हुई थी, 50 खोखे सब ओके। ये इतने खोखे अगर हैं मार्केट में, दिल्ली में, तो शेखर अय्यर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने अपने दोस्तों को बताइए, परिवार वालों को बताइए, खोखे सब जगह घूम रहे हैं। लेकिन प्रदीप भंडारी, मजाक नहीं कर रही हूं, बहुत सीरियस सवाल है। अगर इस तरह के चार्जेस हैं तो इसका जवाब आना चाहिए या नहीं? इसकी तहकीकात इमीडिएटली होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि कल लोकतंत्र के बड़े से बड़े त्योहार का रिजल्ट आने वाला है। उससे पहले जनता के मन में ये जो सवाल हैं, इनको दुरुस्त होना चाहिए या नहीं? नविका जी, ये सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन भ्रांति फैला रहा है। पहले मैं सुची विश्वास को कहना चाहता हूं,
0.0001% भी देशभक्ति आपके अंदर वीर सावरकर की नहीं है। जाके पढ़िए इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर के बारे में क्या कहा था। आप लोग जॉर्ज सोरोस के एजेंट हैं और जॉर्ज सोरोस के एजेंट रहेंगे। आप समझे मेरी बात। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र को, मिल्कीपुर का चुनाव आप हार रहे हैं। वही इलेक्शन कमीशन जब लोकसभा के अंदर आप जीत जाते हैं, आपको 37 सीटें मिल जाती हैं, तो आप कहते हैं वो इलेक्शन कमीशन ठीक है। अब जब आप हार नहीं फेस कर पा रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन को ब्लेम कर रहे हैं। आपके लोग इलेक्शन आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया। अरे प्रभु श्री राम के मंदिर नहीं गए, प्रभु श्री राम के मंदिर अभी तक नहीं गए आप, और आप बात करेंगे इलेक्शन एजेंट को आप धमकाने की बात कर रहे हैं। 3 फरवरी को टाइम्स नाउ पे विवेक जी 3 फरवरी को आपने क्या कहा था टाइम्स नाउ पे 3 फरवरी को? सुनिए मेरी बात। देखिए नविका एक मिनट ऑर्डर। ये टाइम्स नाउ नव भारत की डिबेट है। यहाँ पर डेमोक्रेसी है, लेकिन अपने अपने समय में बोलने की डेमोक्रेसी है। एक एक करके बोलें ताकि जनता आपकी बात सुन सके, समझ सके। प्रदीप भंडारी जी अपनी बात खत्म कीजिए, सुची जी के पास जाऊंगी, आपके पास। टाइम्स नाउ की क्लिप उठा के देख लीजिए नविका जी, ओपन चैलेंज विवेक जी को कर रहा हूं। विवेक जी ने टाइम्स नाउ के इंग्लिश पे कहा था कि 3 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी जो है कोई एक ऐसा अध्यादेश लाएगी कि माइनॉरिटीज की वोटिंग राइट खत्म हो जाएगी, और उन्होंने कहा था राजनीति छोड़ देंगे अगर 3 फरवरी को ऐसा नहीं होगा तो। 3 फरवरी खत्म हो चुकी है, कहां है वो अध्यादेश? जब देखो सुबह शाम रात दिन झूठ बोलते रहते हैं। विवेक साइलेंट जवाब दीजिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं, खोलिए टाइम्स नाउ की क्लिप। आप पॉलिटिक्स छोड़ रहे हैं क्या? आपने इस तरह का लांछन लगाया था, आज ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं पूछना चाहती हूं, इस तरह का डर क्यों बिठाते हैं पब्लिक के दिमाग में? देखिए, मैं प्रदीप भंडारी जी से ये कहना चाहूंगा, उस दिन जो बात हुई थी वो ये बात हुई कि धर्म संसद जो कि झूठ बोल प्रयागराज में लगी थी, आप उसको देख लीजिए। विवेक जी क्लिप निकालिए, मैं क्लिप को डालूंगा, आपको अपोलोजाइज करना पड़ेगा। आप लोग चुनाव हारते हैं तो जनता के मन में से भय पैदा करते हैं। आप लोग, अरे संविधान विरोधी लोग आप लोग हैं। आप क्या बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी से? जब 37 सीट आती है तो संविधान ठीक होता है। अब मिल्कीपुर का चुनाव हारने वाले संविधान खराब है। कभी आज ये गलती करिए, झूठ इनका आप झूठ बोल रहे हैं। आप सुबह शाम रात दिन झूठ बोलते हैं। पार्टी के नहीं, धर्म संसद की बात मैं झूठ। विवेक जी मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूं, मैं शो कंप्लीट होगा, मैं शो कंप्लीट होगा, मैं वो क्लिप ट्विटर पे डालूंगा और मैं आपको भेजूंगा और वो क्लिप आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद अगर आप राजनीति छोड़ेंगे या तो आपको देश की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। ये सुबह शाम रात दिन झूठ नहीं चलता है। जब चुनाव हारे 7 में से 9 में से 2 सीट आई बाईपोल के अंदर तो इलेक्शन कमीशन खराब। कल मिल्कीपुर हार रहे, इलेक्शन कमीशन खराब। जब 37 सीट आई तो इलेक्शन कमीशन ठीक। जॉर्ज सोरोस के एजेंट है आप लोग, आत्मचिंतन नहीं करना चाहते। जनता विरोधी लोग ये बहुत नहीं, ये बहुत सही है, क्योंकि बार बार खो की बात करने वाले भाई, जहां पर सरकारें बनी है विपक्षी पार्टियों की, वहां पर आप सत्ता इसी इलेक्शन कमीशन के चुनाव पर एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जहां पर डर लग रहा है वहां तमाम सवालात उठाने का ये जो एक परंपरा सी शुरू हो गई है, ये जनता के लिए और लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। विवेक श्रीवास्तव जी, पब्लिक का सवाल है कि नरेश चंद्र शुक्ला यूट्यूब पर पूछ रहे हैं, आपके कैंडिडेट्स को ऑफर देने वालों का नाम लेने से क्यों घबरा रही है, सबके नंबर जारी क्यों नहीं करते? अशोक कुमार झा का भी सवाल है, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि आरोप लगाओ और भाग जाओ वाली राजनीति फिर से शुरू हो गई है? विवेक श्रीवास्तव जी, ये सवाल बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात हुई है तो इसकी जांच होनी चाहिए, इसके डिटेल्स आने चाहिए, पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन 16 या 20 लोगों को ऑफर आया है, नाम सिर्फ 4 के बाहर आए हैं। क्या ये सही है? क्या ये सच है? क्यों नहीं दे रहे बाकी नाम? मैं कह रहा हूं, अगर एक को भी ऑफर आया है तो भी गलत है, तो भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए। शेखर जी यहाँ बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे मेरा सवाल है, क्या पहले पैसे से विधायक नहीं खरीदे गए इस मुल्क के अंदर? महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ? शिवसेना कैसे टूटी? क्या आप ये कहना चाहते हैं? सुनिए, आप पहले आप ये कहना चाहते हैं आपने सीधा भाजपा को क्लीन चिट दे दी? सीधी सी बात है, टक्कर है और बीजेपी सिर्फ चाहती है, उसकी बात है। नहीं सर, आप सुनिए मेरी बात, इस वक्त कांटे की टक्कर है, कल निकल जाएगा, कोई एक साइड कम हो जाती है, दे आर ट्राइंग टू प्ले सेफ।
और ये फैक्ट है, 300 करोड़ कोई बड़ी चीज नहीं है भाजपा के लिए। आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंट है, 55 सीट आ रही है, 55 सीट आ रही है आम आदमी पार्टी को। ये देखिए सुनिए, अब आप नहीं, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, और शेखर अय्यर जी का बहुत सही सवाल है। रीना गुप्ता जी, अगर 55 सीटें आ रही हैं और ये अरविंद केजरीवाल जी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि 55 सीटें आ रही हैं, तो 55 सीटों में 16 या 7 विधायकों को लेकर किसी का क्या बनेगा? 55 सीटें अगर आपकी आ रही हैं तो बाकी पार्टियों में तो 15 हैं। अगर वो 16 भी ले लें आपसे तो सरकार तो बना नहीं सकते। फिर इस पूरे आरोप का औचित्य क्या है, ये समझा दीजिए। देखिए नविका जी, भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या पाप किए हैं भारत की डेमोक्रेसी के साथ, आपको याद होगा, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेघालय में जहां पे कि इनका एक भी एमएलए नहीं था, चल रहे थे, वहां पे भी इन्होंने गठबंधन, इन्होंने वहां पे भी सरकार बना ली। अब देखिए, अब बीच में बोल रहे हैं बच्चों की सर की झूठी कसम, क्यों मिर्ची लग रही है? अच्छा, पहले वो बोल ले, फिर आप जवाब दीजिएगा। नहीं, अच्छा ठीक है, पहले वो बोले, रीना जी ने नहीं किया था, लेकिन रीना जी बोल ले, फिर मैं काउंटर का समय दूंगी। जी रीना जी। और देखिए नविका जी, और आप देखिए इन्होंने चंडीगढ़ में क्या किया, वो तो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। तो सत्ता के लालच में ये कुछ भी कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। इन्होंने सोचा होगा कि 2-4 एमएलए को पहले फोन करते हैं, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहा। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा तो जैसे कि विनय मिश्रा जी ने बोला है कि उनको बोला कि तुम एक आध को लेके आओ अपने साथ। रीना गुप्ता जी, माफ कीजिए, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। इंटरप्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप कह रही हैं इन्होंने सोचा होगा। सोचा था या किया था? सोचने पर आपने एसीबी में कंप्लेंट की है या करने पर कंप्लेंट की है? और आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि अगर 55 सीटें आप जीत रहे हैं तो 16 विधायक लेकर बीजेपी करेगी क्या? जी जवाब देता हूं नविका जी, उसी का मैं जवाब दे रही हूं कि 16 से शुरू किया है, फिर इन्होंने सोचा कि जैसे जैसे इनको लगा कि बिक जाएंगे साहब, जब बाजी पलट गई तो इन्होंने हो सकता अपना ऑपरेशन लोटस रोक दिया हो। अब भारतीय जनता पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी, भंडारी बताएंगे कि भाई इन्होंने 15 करोड़ क्यों ऑफर करे। पहले संजय सिंह का पहला बयान था 7, तो 16 से तो शुरू नहीं हुआ। और ये क्या पाप की बात करेंगी? देश और दुनिया की राजनीति के लिए सबसे बड़ा पाप आम आदमी पार्टी है, जिन्होंने शराब घोटाले का पाप किया, जिन्होंने शीश महल का पाप किया, जिन्हें दिल्ली के अंदर पानी जो है साफ पीने का पानी नहीं देके पाप किया, जिन्होंने अन्ना हजारे के ऊपर पाप किया, जिन्होंने अपने बच्चों की सर की झूठी कसम खाने का पाप किया, जिन्हें दिल्ली में कूड़ा बनाने का पाप किया। ये क्या बात करेंगे? 50 करोड़ के शीश महल में बैठने वाले असली पापी हैं, प्राइवेट फोन अपने शीश महल में रखने वाले असली पापी हैं, प्राइवेट मिनी बार वाले अपने असली पापी हैं, 2026 करोड़ का शराब घोटाला करने वाले असली पापी हैं। हर माह को आपने पाप करने का प्रयास किया, क्योंकि आपने दिल्ली के अंदर शराब के ठेके खोले। एक नाम बताइए जो हमारे गौ माता। अरे गौ की आप क्या बात कर रहे हैं? चुनावी हिंदू है। जब प्रभु श्री राम का मंदिर बनता था तो कहते थे कि नानी और दादी कहती थी मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज हार रहे हैं चुनाव, मनीष सिसोदिया भी हार रहे हैं, तो फिर से सवाल बड़ा है, बहुत से सवाल उठ रहे हैं। मैं एक एक करके सबसे सवाल पूछना चाहती हूँ। शुचि विश्वास, अभी रीना गुप्ता जी ने कहा बीजेपी ने सोचा होगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, सोचा होगा पर कार्रवाई हो सकती है? सोचते लोग बहुत कुछ हैं पर उस पर कार्रवाई हो सकती है क्या? एविडेंस इस बात का नहीं होना चाहिए कि किन को फोन गया, उन सब के नाम सामने आए, वो नंबर दिखाएं? ये सब इंफॉर्मेशन देने में देर क्यों हो रही है? ये संदेह नहीं जगाता क्या? पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। नवेका जी, आपके डिबेट बहुत फैक्ट पे बेस्ड और बहुत आर्टिकुलेटेड होते हैं। इससे पहले मैंने प्रदीप भंडारी जी के साथ भी 50 डिबेट्स किए हैं, खासतौर से कोविड काल में। डेटा मैनिपुलेशन और हेडलाइन मैनेजमेंट में वो बहुत महारथी हैं।
वो कल भी अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार नहीं थे, वो आज भी जितनी बातें कर रहे हैं झूठ छल प्रोपेगेंडा के वो आप जमानत जब पार्टी में जमानत जब पार्टी में रहिए जॉर्ज सोरोस के एजेंट वाले या मेरे साथ पर्सनल मत होइएगा। आपका राहुल गांधी जो है ना जाके जॉर्ज सोरोस के एजेंट की बात करता है। आप लोग वो पार्टी से आते हैं होना स्वाभाविक है। मैं उत्तेजित होना स्वाभाविक है। मेरे शो पर तथ्यों पर बात होती है। मेरे शो पर आपने शुचि विश्वास खुद कहा हम फैक्ट्स पर बात करते हैं, हम फैक्ट्स पर बात करते हैं। हमें एक दूसरे के साथ पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्स अगर आपके सही होंगे, फैक्ट्स स्ट्रांग होंगे तो फैक्ट से आप अपनी बात सिद्ध कर सकते हैं। लेट्स स्टिक टू द फैक्ट्स। सर्टिफिकेट जनता देगी, एक दूसरे को सर्टिफिकेट मत दीजिए, जनता देगी। शुचि विश्वास आप अपनी तथ्यों की बात कहिए। नहीं, देखिए काउंटर करना बहुत आवश्यक है। अगर हमारे लीडर पर कोई आरोप लगाता है, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही, मैंने जो फैक्ट है वही कहा। भाई वो कल भी गोडसे के उत्तराधिकारी थे, वो आज भी सावरकर के पुजारी हैं। आपका जहां मन करे आप गुलवर्गा माला चढ़ाओ। प्रभु श्री राम के मंदिर को आप एक मूर्ख व्यक्ति हैं मेरी दृष्टि में। बोलूंगा आप कल भी मूर्ख थे, आप आज भी मूर्ख हैं। आप पत्रकार के तौर पर भी मूर्ख थे, आप प्रवक्ता के तौर पर भी मूर्ख हैं। बोलूंगा मैं नेता को, समझी सुची जी? अरे जाइए पढ़ के आइए, राहुल गांधी से पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान। चलिए लेट्स नॉट गेट पर्सनल। पब्लिक के बहुत से सवाल है। सौरभ सिंह का दिल्ली से सवाल है, अगर जीतने वाले कैंडिडेट्स को आगे विधायक बने हैं उनको ही ऑफर मिल रहा है तो फिर केजरीवाल जी को क्यों नहीं आया ऑफर? वो हार रहे हैं क्या? धीरज अग्रवाल का मेरठ से सवाल है, यदि हम पैसे लेकर किराने की दुकान पर साड़ी खरीदने जाएंगे तो क्या मिलेगी? यदि आम आदमी पार्टी के विधायक बिकाऊ नहीं होंगे तो बीजेपी खरीदेगी कैसे? रेवंत राम बिश्नोई का यूट्यूब पर सवाल है, एक समय दावा हुआ था कि मनीष सिसोदिया को बीजेपी का ऑफर आया और उसकी रिकॉर्डिंग है, लेकिन आज तक वो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं सामने रखी? सुलोचना देवी का धनबाद से सवाल है, जो नेता अभी चुनकर आए ही नहीं उन्हें 15 करोड़ का ऑफर दे दिया गया, ये बातें कुछ हजम नहीं हो रही हैं। सब्र कीजिए, चंद घंटों की बात है, क्यों इतना हंगामा है? मधु सिंह का भागलपुर से सवाल है, चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल जी वोटरों से कहते थे बीजेपी पैसे बांट रही है तो सब ले लो पर उन्हें वोट मत दो, अब अपने विधायकों को यही सीख क्यों नहीं देते? रीना गुप्ता जी इन सारे सवालों का जवाब दे दीजिए, पब्लिक आज आपके लिए बहुत से सवाल छोड़ गई। देखिए नाविका जी, ये कोई नई बात नहीं है। जैसा मैं पहले कह रही थी कि चाहे महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, लंबी लिस्ट है जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने एमएलए तोड़कर सरकार बनाई है। चंडीगढ़ में इन्होंने क्या किया वो पूरे देश के सामने अगर मैं फर्ज भारतीय जनता पार्टी का मुझे दिल्ली का जवाब दे दीजिए ना, अभी तो वो एमएलए बने नहीं, दिल्ली पे बात कर लेते ना। महाराष्ट्र के चुनाव तो खत्म हो गए, एमएलए आएंगे तो खरीद रहे हैं पहले से, और क्या कम एमएलए आते हैं तो दे आर ट्राइंग टू परचेज। अरे नाविका जी, जो भी सीट्स हैं, जिन सीट्स पे खरीदने की कोशिश की जा रही है, ये शॉर्ट आम आदमी पार्टी की सीट्स हैं, उनको पता है। इंटरनल सर्वे में निकला होगा। हमारे इंटरनल सर्वे जैसे हम करते हैं, भाजपा इंटरनल सर्वे करती है, उनको पता है कि एमएलए जीतने वाले हैं, उनको एमएलए जीतने वाले हैं तो उनको आज ही हम ऑफर कर देते हैं। अरे देखिए, फिर से बीच में बोल रहे हैं प्रदीप भंडारी, क्यों आपको आज इतनी मिर्ची लगी हुई है? अरे प्रदीप भंडारी, क्यों मिर्ची लगी हुई है इतनी? आप सुन लीजिए ना, आप सबको इंटरप्ट कर रहे हैं। आप बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज आपने स्वीकारा कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, ये प्रदीप भंडारी का चुनाव हार रहे हैं और आरसीपी चुनाव हार रही है, क्योंकि 16 सीटों के अंदर उनको तो फोन आया नहीं। आपको बाकियों के नाम पता है क्या प्रदीप भंडारी जी? क्योंकि 4 के अलावा मुझे तो किसी और का नाम पता नहीं। भंडारी जी, आपके पास बाकी 12 का नाम है क्या? नवेका जी, 50 से ज्यादा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और जब सरकार बनेगी आप देखिएगा आम आदमी पार्टी वाले खुद कुछ कांग्रेस पे चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि इनकी पार्टी की नैया डूबने वाली है। मुझे नहीं पता, से तस आ चुके हैं। 50 आप जीत रहे हैं, 55 वो जीत रहे हैं, 105 का यहां पर फैसला हो चुका है। 70 सीट की असेंबली है। भगवान बता दे कल क्या होने वाला है, क्योंकि जनता आज बहुत कंफ्यूज्ड है। 15 करोड़ लेकर लोग घूम रहे हैं।
मैं इस शो के बाद सीधा सड़कों पर जाने वाली हूं और दूरबीन से देखने वाली हूं ये पैसे बट कहां रहे हैं, किसको मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं और कैसे मिल रहे हैं। लेकिन आप हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। सुबह 6 बजे से हम तैयारियां भी दिखाएंगे और वोट की काउंटिंग और सबसे सटीक और सबसे जल्दी नतीजे भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो दर्शकों, इलेक्शन न्यूज हेडक्वार्टर्स आपका यही रहेगा, टाइम्स नाउ नव भारत पर। कल मिलेंगे सुबह, कहीं और मत जाइएगा, आपका हमारा साथ रहेगा और कल दिल्ली की बात रहेगी। आज बस इतना ही। तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं और आपसे लेती हूं इजाजत। नमस्कार,